सबसे पहले बात करते हैं कैंपस के उस बॉस की जो अब अगले 1 साल तक छात्र के हितों में सियासत करेगा। ऐसी सियासत जिससे यूनिवर्सिटीज को फायदा हो, ऐसी सियासत जिससे छात्रों को फायदा हो, या कहें कि ऐसी सियासत जिससे अध्यक्ष को यह फायदा हो कि विधानसभा की टिकट मिल सके। बात छात्र संघ चुनाव के घमासान के बाद के परिणाम की। कैंपस के बॉस कहीं पर निर्दलीय बने तो कहीं पर एसएफआई के तो कहीं पर एबीवीपी के बॉस बने, लेकिन एनएसयूआई ढूंढता ही रह गया कि उसका बॉस कहां बना। छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का सबसे खराब प्रदर्शन इस बार देखा गया। 10 विश्वविद्यालयों के परिणाम में कहीं पर भी खाता नहीं खुला। 4 पर एबीवीपी और 6 पर अन्य का कब्जा रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय निर्मल चौधरी की जीत हुई। निहारिका की नाराजगी एनएसयूआई की हार का बड़ा कारण बनी। छात्र राजनीति में एनएसयूआई का डिब्बा गोल हो गया। उपाध्यक्ष पद पर भी निर्दलीय अमीषा मीणा जीती हैं। महासचिव पद पर एबीवीपी के अरविंद जाजड़ा चुनाव जीते हैं, जबकि संयुक्त सचिव पर एनएसयूआई की धरा कुमावत चुनाव जीती है। एनएसयूआई की अब टैगलाइन होनी चाहिए, अध्यक्ष की कुर्सी पर ढूंढते रह जाओगे। क्या फिर से एनएसयूआई से हो गई टिकट वितरण में गलती? क्या फिर आपसी फूट के चलते एनएसयूआई को बड़ी हार मिली है? एनएसयूआई के समर्थक आज गुनगुना रहे होंगे, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। जबकि जोधपुर के जेएनबीयू में एनएसयूआई का डिब्बा गोल हो गया। एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी ने अध्यक्ष का चुनाव जीता और यहां डिब्बा गोल एबीवीपी का भी हो गया। एबीवीपी को भी खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि 10 में से सिर्फ 4 जगह ही वो अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुई है। एनएसयूआई का शायद छात्र राजनीति के इतिहास में इससे बदतर प्रदर्शन नहीं हो सकता, इससे बुरा प्रदर्शन नहीं हो सकता। कमाल की बात यह है कि निर्मल चौधरी भी कुछ वक्त पहले तक एनएसयूआई के हुआ करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो निर्दलीय के तौर पर ही बढ़ लीजिए, क्योंकि संगठन के बीच में आपके जूते घिस जाएंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगी। और टिकट अगर आपको चाहिए तो धनबल होना चाहिए, बाहुबल होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिनके पास धनबल था, जिनके पास बाहुबल था, वो भी चुनाव में घुटनों के बल दिखाई दिए हैं। एनएसयूआई जिसने प्रत्याशियों में क्या वाकई गलती कर दी चुनने में, जो एक भी जगह अध्यक्ष की कुर्सी पर कायम नहीं हो पाए। कांग्रेस की सरकार है, आरोप यह भी लगे कि जल्दबाजी में नियमों को दरकिनार करते हुए चुनाव कराए गए। एनएसयूआई ने इसका क्रेडिट भी लिया। एनएसयूआई ने कहा कि उनके संघर्षों की वजह से ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि चुनाव तो हुए, लेकिन एनएसयूआई को अब एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। इतिहास गवाह है कि एनएसयूआई खाता नहीं खोल पाई है। 10 यूनिवर्सिटी में 0। जरा सोचिए, जबकि मंत्रियों ने भी प्रचार किया, विधायकों ने भी प्रचार किया, खुलकर वोट भी मांगे गए, लेकिन कहीं पर भी एनएसयूआई के समर्थन में कोई माहौल नहीं बन पाया। तो सवाल यह है कि क्या एनएसयूआई के कार्यकर्ता, क्या एनएसयूआई के प्रत्याशी बस ये सोचकर खुश थे कि प्रदेश में उनकी सरकार है और इसका फायदा उनको मिल जाएगा? अगर वो ऐसा सोच रहे थे तो शायद भूल गए कि छात्र राजनीति में जूते रगड़ने पड़ते हैं, जूते घिसने पड़ते हैं छात्रों के हित के लिए। और शायद जिन्होंने ऐसा किया वह आज अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो पार्टी जो दम भरती है कि
देश के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी, उसका संगठन बड़ा जीरो। दूसरी तरफ वो पार्टी जो दम भरती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके संगठन 10 में से 4। और निर्दलियों का बोलबाला मान लीजिए कि सिर्फ विधानसभा में लोकसभा में नहीं बल्कि छात्र राजनीति में भी जीत की गारंटी बनता जा रहा है। संघर्ष जीतता है, सियासत हारती है। छात्र राजनीति में इस बार यह भी देखा गया कि किस तरीके से खुलकर जाति के नाम पर वोट मांगे गए, जबकि लिंगदोह कमेटी के खिलाफ अगर नियमों को माने तो पूरे तरीके से गलत है। पहली बार यह भी देखा गया कि कैंपेनिंग हुई और खुलकर नेता कहते नजर आए कि हां, हमने इतना पैसा लगाया, हमें मैनेज करने के लिए इतना पैसा दिया गया, जबकि चुनाव सिर्फ 5,000 रुपए में लड़ना पड़ता है। खुलकर यह कहा गया कि कहां फिल्म दिखाना, खाना पीना, घोड़ा गाड़ी, इनके लिए पैसा दिया गया। सवाल यह है कि जब सारे नियम दरकिनार कर दिए गए, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, उसके बाद भी अगर जीत सुनिश्चित नहीं, तो यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां वोट बिकाऊ नहीं। हमारे छात्रों ने यह संदेश दिया है कि अगर उनके बीच में कोई जुझारू नेता है जिसके पास हो सकता है पैसे कम हो लेकिन दमखम भरपूर होगा, हो सकता है पैसों से वो सहायता ना कर पाए, भंडारा ना कर पाए, वो बड़ी गाड़ियों में ना घुमा पाए, लेकिन वो संघर्ष के लिए सड़कों पर अपने जूते घिसने के लिए, लाठियां खाने के लिए तैयार है। ऐसे नेताओं को चुना गया है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये पूरे छात्र शक्ति की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त मतदाताओं का जिन्होंने विश्वविद्यालय में नवाचार स्थापित करने के लिए मतदान किया। साथ ही मेरे साथ जो भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उन्हें मैं कहना चाहूँगा, ये लोकतंत्र की हार कोई जिंदगी की हार नहीं है। हम सब साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही था। हम सदैव छात्रों के लिए काम करेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करेंगे। निसंदेह बिल्कुल मार्जिन और बढ़ सकता था, परंतु फिर भी ईश्वर हमारे साथ था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तब तमाम मतदाताओं का साफ तौर के ऊपर, क्योंकि जो परिणाम आए उन्होंने ये तो दर्शा ही दिया है कि जो छात्र संगठन होता है, छात्रों के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर पार्टी या कोई भी संगठन महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से NSUI और ABVP को करारी शिकस्त यहाँ पे मिली और निर्मल चौधरी ने बाहरी मतों के साथ जीत हासिल करी, वो इस बात का सबूत है कि वही निर्मल चौधरी है जिनके लिए छात्र कहते थे कि कभी भी कोई समस्या हो, कि चाहे किसी भी ब्लॉक में हो या किसी भी संकाय वालों को हो, वो निर्मल चौधरी वहाँ पे मौजूद रहते थे। छात्रों की समस्याओं को लेकर लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से जिद्दोजहद करते नजर आए, तो कई आंदोलन निर्मल चौधरी ने इस कैंपस के अंदर किए हैं और यही नतीजा है कि यहाँ के छात्रों ने अपना सरताज निर्मल चौधरी को बनाया। आप देख सकते हैं कि सामने एडमिन ब्लॉक चाहे जिस जगह पे शपथ होना है उसके सामने बड़ी तादाद के अंदर निर्मल चौधरी के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो उन्होंने सोचा था वही हो गया। क्या कहना है जीत के बारे में? मैं ये जीत किसान आंदोलन में शहीद हुए उन किसान परिवारों के लोगों के नाम करता हूं जो शहीद हुए थे, उन शहीदों के नाम ये मेरी जीत मैं दर्ज करवाता हूं। मैं इसी चीज़ से प्रेरित होके निर्दलीय तैयारी की थी कि जब किसानों ने प्रधानमंत्री को झुका दिया, तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो संगठन जो बाहुबल धन बल को तवज्जो देते हैं उनको तो पछाड़ ही सकता हूं। उन लोगों को मैं आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, धरातल पर रहकर छात्र शक्ति के लिए कार्य कीजिए। षड्यंत्र रचने से चुनाव नहीं जीतोगे। ये छात्र शक्ति पढ़ी लिखी समझदार है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये अच्छे बुरे में फर्क जानती है, इसलिए सोच समझ गए आप तैयारी कीजिए और कैंडिडेट को टिकट। चुनौतियां जो अब आप छात्रों के लिए यहाँ पे लेकर होगी, जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, जिनका निराकरण करवाएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की सड़कें टूटी फूटी हुई आप देख रहे हैं, हॉस्टलों के अंदर खाना देख रहे हैं आप क्या हालात है, ये जो भवन है ये कैसे जर्जर हालात के अंदर इनको आप देख रहे होंगे। ये लाइब्रेरी है, पिछले कई सालों से डिजिटल लाइब्रेरी बनी हुई है, सिर्फ सरकार और प्रशासन की नाकामी की वजह से बंद पड़ी है। मेरे हजारों भाइयों का, हजारों साथियों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और जल्दी से जल्दी ओपन करवाऊंगा आप लोगों के माध्यम से। परंपरा पार्टी मेरी ये छात्र शक्ति पार्टी है। मेरी ने संगठनों को नकार दिया, एक बार फिर से निर्दलीय पे भरोसा किया। हाँ बिल्कुल किया है।
क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में यही कहूंगा, छात्र शक्ति ने काबिल को चुना है, योग्य को चुना, जिसने उनके लिए संघर्ष किया है उस व्यक्ति को चुना छात्र शक्ति ने। यार आपके संघर्ष जारी रहेगा, ये छात्रों के लिए संघर्ष जारी रहेगा आपका? जी बिल्कुल, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति बदल नहीं जाती, तब तक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति के लिए कार्य करूंगा। ताकत से अध्यक्ष बने कोई इन पुलिस वालों के प्रशासन की ताकत से थोड़ी बना निर्मल चौधरी, अपन अपनी ताकत से बने, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। मेरे को कोई दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता, पहले भी प्रयास। जरा सोचिए, जब जीत मिलती है तो आत्मविश्वास भी चरम पर होता है, लेकिन ये आत्मविश्वास और ये जो हिम्मत निर्मल चौधरी दिखा रहे हैं, अगर ये यूनिवर्सिटी में कुछ बड़ा बदलाव ला पाए तो बेहतर है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जीत के बाद दावे बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है जो अध्यक्ष होते हैं अपनी एक अलग तरीके की सियासत शुरू करते हैं।